अब जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारे सामने जो है ये रिले रूम है। अब हम लोग इसके अंदर एंट्री करते हैं और जानते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो आइए चलते हैं हम लोग, आइए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ही बड़ा गैलरी टाइप का बना हुआ है, इधर से उधर आप देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर टेलीकॉम रूम बनाया गया है। तो इसके बारे में मेरे साथ है मिस्टर देवदास बावरी, वो इसके बारे में हम लोग को कुछ डिटेल में बताएंगे। ये टेलीकॉम रूम है। तो टेलीकॉम रूम का बेसिकली काम है, जो हमारी सामने वाली या फिर अदर एंड वाली जितने सारे सब स्टेशन है, ये 400 kV वाली, उससे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो जितने सारी स्पीच पैनल हो गया या फिर PLCC हो गया, सब ये टेलीकॉम रूम से कनेक्टेड है। तो कोई भी डेटा या फिर इंफॉर्मेशन जो भी देना रहता है फिर हमें चाहिए होता है, तो ये टेलीकॉम रूम पे जितने कनेक्शन है इसके थ्रू हमें मिलती है, या फिर हम भेज सकते हैं। या फिर कोई भी फॉल्ट होता है तो उसका डेटा जो होता है वो सामने वाले स्टेशन पे चला जाता है। ये हो गया अपना लाइन का, हो गया PLCC चैनल हो गया। तो PLCC चैनल का फुल फॉर्म होता है पावर लाइन कैरियर कंट्रोल। तो इसमें जो भी ऑपरेशन होता है, मतलब ट्रिपिंग वीपिंग का जो होता है, तो ये ऑप्टिकल फाइबर्स की जो केबल है, अब आपने शायद देखे होंगे, ये टावर के ऊपर लगी हुई रहती है। तो वो अर्थिंग भी है, उसके साथ साथ ये अपना जो कम्युनिकेशन होते हैं, तो इसी के थ्रू डाटा ट्रांसमिट होते हैं एक सबस्टेशन से दूसरे सबस्टेशन तक। और ये जैसे आप देख रहे हो कि ये स्पीच पैनल है। तो ये स्पीच पैनल मतलब ये अभी तो मॉडर्न टाइम हो गया, तो इसका यूज़ ज़्यादा होता नहीं है। बाकी तो अभी स्कैडा लगा हुआ है, तो कोई भी डेटा होता है तो वो स्कैडा पे आ जाता है। नहीं तो पहले के टाइम पे क्या होता था, कोई भी डेटा हमें सामने वाले स्टेशन पे भेजना रहता था, तो यहाँ पे जो जैक लगी हुई है, तो जो पहले लैंडलाइन जिस टाइप के रहते हैं ना, इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करते थे और यहाँ पे बोल के सामने वाले स्टेशन को कोई भी डेटा देते थे या फिर हम लोग लेते थे। लेकिन ये अभी यूज़लेस है, उस टाइप का कुछ काम नहीं होता है। अभी स्कैडा के थ्रू सब कुछ डिटेल मिल जाती है हम लोगों को। तो जैसे मैंने आपको बताए थे कि हम सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए दो कंपनी के रिले लगा के रखे हैं। तो ये जो जैसे ये लाइन की ये एक जो रिले है, ये ABB कंपनी की है और ये इसका डिस्टेंस रिले है। मतलब जो ट्रिपिंग होती है या फिर कोई भी डिस्टर्बेंस आती है, मतलब कितने डिस्टेंस पे जाके वो डिस्टर्बेंस ऑकर हुआ है, उसका डिस्टेंस इसमें शो करते हैं। तो वो भी होता है क्या, Zone 1, Zone 2, Zone 3 इस वाइज में हमें मिलती है कि हाँ ये Zone 1 पे या फिर Zone 2 पे वो डिस्टर्बेंस आया है। तो जैसे ये ABB का हो गया, ये ABB का हो गया, उसी टाइप के ये सीमेंस का है। सीमेंस का ये इसका हो गया डिस्टेंस रिले। तो इसमें भी देखिए जैसे लिखा हुआ है Zone 1, Zone 2, Zone 3, कोई भी फॉल्ट बोल्ट आता है तो इसमें इंडिकेशन आ जाता है कि हाँ Zone 1 में आया है या फिर Zone 2 में आया है या फिर Zone 3 में आया है। और उसी हिसाब से अपना जो इंडिकेशन है ना, इसमें 1, 2, 3, 4 यहाँ पे इसका आइडेंटिफिकेशन दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें इसके डिस्टेंस देखते हैं। और ये होगा BCU मीन्स बे कंट्रोल यूनिट। तो इसमें हम लोग इनकेस अगर कोई भी ऑपरेशन करना रहता है, ऑपरेशन भी कर सकते हैं और इसमें भी DR भी निकाल सकते हैं अपना। मतलब मान लो कि यहाँ कोई डिस्टर्बेंस आया है, तो उसमें मैक्सिमम वोल्टेज कितना गया है, उस टाइम करंट कितना था, अर्थ फॉल्ट है या फिर ओवर करंट है, तो उस टाइप का जो भी फॉल्ट होता है तो हमें इस रिले के थ्रू मिल जाती है, मतलब डेटा। तो जैसा कि आपने जाना, यहाँ पे देवदास भाई ने हम लोगों को इसके बारे में, यहाँ के रिले रूम के बारे में बहुत अच्छे से बताया। और उसके बाद फिर जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे रिले पैनल लगा हुआ है। यहाँ पे कम्युनिकेशन के बारे में बताया कि कम्युनिकेशन कैसा होता है, स्पीच पैनल कैसा होता है, उसको हम लोगों ने देखा। और उसके बाद फिर उसी तरह का ये रिले लगा हुआ है। रिले का काम प्रोटेक्शन के लिए होता है और डिस्टेंस प्रोटेक्शन, उसके बारे में हम लोगों ने देवदास भाई से जाना। यहाँ पे उन्होंने बताया था कि बहुत सारे कंपनी का रिले पैनल लगा है, ABB कंपनी का, सीमेंस कंपनी का। ठीक उसी तरह यहाँ पे ऑलस्टॉम कंपनी का भी लगा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये डिस्टेंस प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है। यहाँ पे सारा इंडिकेशन आपको आ जाता है। और वैसे तो आजकल सारा इंडिकेशन हमारे स्काडा पे आ जाता है। और ठीक उसी तरह ये है सीमेंस कंपनी का। इसके पहले हम लोगों ने ABB कंपनी का देखा था, ये सीमेंस कंपनी का है। PLCC का पैनल है, जिसका फुल फॉर्म होता है पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन। इसका यूज बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीच पे लगाया हुआ है, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा था। इसको भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ का जो कुछ पैनल है यहाँ पे कुछ इस टाइप का है। ये हुआ एक रिले रूम के बारे में। बाकी ये सब जगह जगह का है, हर एक जगह का अलग स्पीच पैनल है और हर एक जगह का अलग PLCC बनाया गया है, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम लोग आगे बढ़े तो ये यहाँ पे ICT3 का एक पैनल है, रिले कंट्रोल पैनल है। और इसको हम लोग खोलते हैं
जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका BCU है, यहाँ पे रिले RET 670 रिले है, जिसको डिफरेंशियल के रिले के लिए यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये TNC स्विच है, ट्रिप, न्यूट्रल और क्लोज स्विच, और इससे हम लोग यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। और बाकी सब ये इंडिकेशन है, वहाँ पे एनर्जी मीटर लगाया गया है। ये ICT 3 का मेन 1 था, ये ICT 3 का मेन 2 है। और उसके बाद ये देख सकते हैं तोशिबा कंपनी का यहाँ पे RTCC पैनल है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ICT 4 का भी RTCC पैनल है। यहाँ पे OTI WTI का इंडिकेशन है। यहाँ पे RTCC का फुल फॉर्म होता है रिमोट टैप चेंजर कंट्रोल। ये है हमारा CSD है, इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल स्विचिंग डिवाइस। जो 400 kV का फायर फाइटिंग का रूम होता है, वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे आप इसके अंदर एंट्री करोगे तो आपको एक बड़ा सा HP टैंक आपको दिखेगा, जिसमें आपको प्रेशर का वहाँ पे आप देख सकते हैं गेज लगा हुआ है, इसमें प्रेशर मैनेज किया जाता है। उसके बाद साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जॉकी पंप 1 है और जॉकी पंप 2 है। जॉकी पंप 1 है वो वर्किंग कंडीशन में है, और जो जॉकी पंप 2 है वो उसको स्टैंड बाय कंडीशन में रखा गया है। अभी क्या है, ये ऑटो मोड में है और वो स्टैंड बाय कंडीशन में है। तो जैसे कि अगर कोई भी सब स्टेशन में या यार्ड में फायर से रिलेटेड कुछ भी अगर घटना घटती है, तो ये दोनों जो ये वर्किंग कंडीशन में ये ऑपरेट हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 जॉकी पंप है, 2 जॉकी पंप इसलिए लगाया गया है, अगर पहला जॉकी पंप काम ना करे तो दूसरा जॉकी पंप काम में यूज़ किया जाता है। और साथ ही आप देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पे एक हाइड्रेंट मोटर लगाया गया है। हाइड्रेंट मोटर का काम है, अगर जॉकी पंप 1 और 2 दोनों फेल हो जाए तो फिर ये ऑटोमेटिक अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जितना भी आपको पाइप दिख रहा है, इसमें प्रेशर मेंटेनेंस के लिए ऊपर में आप देख सकते हैं गेज लगाया गया है ऊपर में, जो प्रेशर को मैनेज करेगा। और वाटर लेवल जो बाहर साइड में जितने भी आपको लगे हैं फायर फाइटिंग का सिस्टम सब स्टेशन में या ट्रांसफार्मर में, उस पर एक निश्चित धार से पानी को उस इक्विपमेंट में डालेगा, जिससे कि आग को बुझाया जा सके। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं एक और बड़ा से यहाँ पे देख सकते हैं एक डीजल इंजन का एक लगाया गया है। इसका काम ये है, जब ये तीनों अगर काम करना फेल कर दे, जैसे जॉकी पंप 1 है, जॉकी पंप 2 है और ये हाइड्रेंट मोटर, अगर ये तीनों काम करना बंद कर दे, फिर यहाँ पे ये जनरेटर है डीजल इंजन का, ये इसका यूज़ किया जाता है। और इन सब के लिए यहाँ पे अलग अलग पैनल बनाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो पैनल आपको दिख रहा है, ये जॉकी पंप का पैनल है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वर्किंग कंडीशन के लिए एक अलग इसका स्विच दिया गया है, ये ऑटो मोड में है। और ये जो स्टैंड बाय कंडीशन में है, इसका एक जॉकी पंप 2 का है ये पैनल। ठीक उसी तरह ये अपना जो इलेक्ट्रिक मोटर था उसका पैनल है, और उसके बाद ये जो डीजल इंजन है उसका ये पैनल है। इसमें सारे स्विच दिए हैं, उसके अनुसार इसमें ऑपरेट करना पड़ता है। इसमें वोल्टेज और एम्पियर ये सब इसमें शो होता है। तो और ये आप देख सकते हैं ये ऑन ऑफ स्विच है इसका। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और साथ में यहाँ पे जो एमीटर है इसका यूज़ करंट मेजर करने के लिए ये किया जाता है। तो ठीक उसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ भी वोल्ट मीटर और एमीटर लगा हुआ है वोल्टेज और करंट मेजर करने के लिए, और बहुत सारे स्विच लगे हुए हैं यहाँ का ऑपरेशन करने के लिए। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एनुंशिएशन पैनल लगा हुआ है। अगर स्विच यार्ड में या सब स्टेशन में कोई भी फायर से रिलेटेड अगर सिचुएशन होता है, तो ये यहाँ पे जो अलार्म है वो बजने लगता है। अगर यहाँ पे जॉकी पंप भी अपने से ऑपरेट हो जाता है तो उस केस में भी यहाँ पे अलार्म बजता है। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे फायर फाइटिंग रूम का यहाँ पे HCDV पैनल लगा हुआ है। ठीक उसी तरह यहाँ पे फायर फाइटिंग का DCDV पैनल लगा हुआ है, और बहुत सारे यहाँ पे स्विच है ऑपरेट करने के लिए। ठीक उसी तरह इसमें भी है, और यहाँ पे भी एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों में लगे हुए हैं इसका करंट और वोल्टेज मेजर करने के लिए। और आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे MCB लगे हुए हैं। ये बहुत जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं, उस काम के लिए इस MCB का यूज़ किया जाता है। तो फिलहाल फायर फाइटिंग रूम में इतना ही था। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस GIS के बैटरी रूम में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल यहाँ पे 4 बैटरी बैंक रखे हुए हैं, जिसमें से आपको ये जो 2 बैंक दिख रहे हैं 48 वोल्ट के बैटरी बैंक है, जिसमें ये 48 वोल्ट का बैटरी बैंक 1 है और इसका कैपेसिटी टोटल 700 AH है। और इसके बाद देख सकते हैं हमारे जो बैटरी बैंक
2 है 48 वोल्ट का, इसका कैपेसिटी भी 700। यहाँ पर इन दोनों बैटरी को मिला के टोटल 56 बैटरी है और एक बैटरी बैंक में टोटल 23 बैटरी रखे हुए हैं। इसमें भी टोटल 23 बैटरी रखे हुए हैं सिंगल करके। इसको सबको आपस में अटैच किया गया है। ये 220 वोल्ट का बैटरी बैंक 2 है, जिसका जो कैपेसिटी है वो 925 AH का है। टोटल 107 बैटरी का ये कनेक्शन आपको दिखेगा, जिसमें से ये 2 बैटरी जो है वो स्पेयर में रखा गया है। और आते हैं इधर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 220 वोल्ट का बैटरी बैंक 1 है, जिसका कैपेसिटी 925। यहाँ पे भी टोटल 107 बैटरी को रखे गए हैं और ये जो 2 बैटरी दिख रहा है वो स्पेयर में है। और यहाँ पे इन दोनों का जो वोल्टेज होता है वो लगभग 240 वोल्ट के करीब में होता है। और जो 48 वोल्ट का जो हमारे पास बैटरी बैंक था, उसका जो टोटल वोल्टेज होता है वो 51.56 या 60। तो ये यहाँ का बैटरी बैंक रूम था। और अब हम लोग चलते हैं LT रूम में। अब हम लोग पहुँच चुके हैं इस सब स्टेशन का LT रूम में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत सारे पैनल लगे हुए हैं और अब देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज़ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पैनल लगे हुए हैं। ये जो पैनल है 220 kV DC डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का ये पैनल है, जिसका बैंक हमने पहले देखा वीडियो में। और ये 220 वोल्ट का DC-DB पैनल है। ये DC-DB 1 है और ये DC-DB 2 है, इन दोनों का पैनल लगा हुआ है। अब आते हैं हम लोग इधर की तरफ, आइए। तो जैसा कि देख सकते हैं ये 48 वोल्ट का DC-DB पैनल है, ये पूरा आपको जो दिख रहा है। और ये भी जो आपको दिख रहा है पूरा, ये 48 वोल्ट का DC-DB पैनल है। और ये जो दोनों आपको पैनल दिख रहा है, ये सीमेंस कंपनी का पैनल यहाँ पे लगा हुआ है। और बहुत सारे पैनल यहाँ पे लगे हुए हैं, जैसा कि आप इधर भी देख सकते हैं। इधर देख सकते हैं इधर AC/LT लगाया गया है। और इधर आप देख सकते हैं इधर भी बहुत सारे पैनल लगे हुए हैं। इधर देख सकते हैं बहुत सारे पैनल लगे हुए हैं। इन सबको अगर मैं डिटेल में बताने जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो फिलहाल ऐसे ही देख लीजिए, ये AC/DB पैनल है और इस तरह करके आगे बहुत पैनल लगे हुए हैं। यहाँ पे 48 वोल्ट का चार्जर 2 लगा हुआ है और 48 वोल्ट का चार्जर 1 लगा हुआ है। ठीक उसी तरह यहाँ पे 220 वोल्ट का चार्जर 2 लगा हुआ है और 220 वोल्ट का बैटरी चार्जर 1 लगा हुआ है। ये 630 kVA ट्रांसफार्मर का पैनल है। और यहाँ पे आपको जो ये पैनल दिख रहा है वो 800 kVA ट्रांसफार्मर का पैनल है, जिसका फ़ोटो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा।